तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगला लेक्चर। और अगला लेक्चर का नाम है पीरियडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। अर्थात इसका मतलब है कि आवर्त सारणी में जो आवर्त परिवर्तन होते हैं, मतलब अगले आवर्त एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाने पर जो परिवर्तन होते हैं और उसके साथ केमिकल रिएक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ इस बारे में समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये है पहला ग्रुप, ठीक है, कट गया। तो पहला ग्रुप आपके पास ये है क्या, एस ब्लॉक। ओके, एस ब्लॉक में हमारे पास ये है। दूसरा एस ब्लॉक ये होता है कौन सा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, बेटा मांगे, कार, स्कूटर और बाप क्या कर सकता है, रोए, है ना। तो ये है, सॉरी यहाँ से होना चाहिए था इसे, एक मिनट। तो मैं यहाँ पर देखिए आप क्या है, दूसरा ग्रुप ये है बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए, यही है। ये दो क्या हैं, एस ब्लॉक है ना। और बाकी इधर क्या हैं आपके पास, इसको आप छोड़ दीजिए, बेरिलियम को मैंने डबल बार लिख दिया है तो इसको मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए आप कि पीरियडिक ट्रेंड्स किस तरह आते हैं, अर्थात एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने पर क्या परिवर्तन होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहला पीरियड क्या है, ये वाला है, कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम वाला। तो इसको छोड़ दीजिए, ये तो दूसरे पीरियड से आते हैं। यहाँ पर लिथियम और बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और ये वाला देख लीजिए आप। तो आखिर सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वह है आखिर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या परिवर्तन आता है ना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या परिवर्तन आता है, मतलब धात्विक और अधात्विक जो कैरेक्टर हैं उनमें क्या परिवर्तन आता है। तो आप जानते हैं, देखो एक बात तो हमेशा आप ध्यान रख लो कि धात्विक जो कैरेक्टर हैं, यानी ये पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल के नीचे की तरफ हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरफ अगर जाएंगे पीरियडिक टेबल के, तो इस तरफ क्या बढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, है ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। आइए मैं समझाता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। देखो मेटेलिक कैरेक्टर किस बात पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ कि धात्विक जो कैरेक्टर हैं, विशेषताएं हैं, वो किस आधार पर निर्भर करती हैं, वो करती है, देखो धातु कौन है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, यानी रिलीज करता है, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर हम पहले ग्रुप में जाएं, यानी लिथियम जाएं और सोडियम जाएं और पोटेशियम जाएं, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, आप जानते हैं कि लिथियम का जो नीचे की तरफ क्यों बढ़ता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। लिथियम का जो साइज़ है वो मान लीजिए, देखो क्या है लिथियम का, 2 और 1, 3 एटॉमिक नंबर है ना, इसका 11 है, इसका 19 है ना। तो आप देखो 3, 1, इसका मतलब है कि इसके पास न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिट होगा, सॉरी, और उसमें क्या होंगे, एक ऑर्बिट ये होगा 2 वाला जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक ऑर्बिट ये होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ देखें, सोडियम के पास हो क्या होगा, 2, 8, 1, इसके पास 3 ऑर्बिट होंगे, है ना, 3 कोस होंगे। तो आप देखो यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर इसके पास क्या होगा, 3 होगा। देखो इसके पास कितना था, 1, 2, 3, इसके पास 4 बढ़ जाएगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसके पास क्या होंगे, 5 होंगे, 2, 3, 4, अरे कट गया। तो समझ लीजिए इस तरफ बढ़ता रहेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, सेल बढ़ते रहेंगे। जब अगर नीचे की तरफ आप आएंगे
तो क्या बढ़ेंगे, सेल, सेल मतलब कोष, है ना, कोष बढ़ते रहेंगे। अब देखो जब कोष बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर क्या है, बीच में न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती रहेगी, ठीक। या ये तो आप जानते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी P बराबर E, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, तभी तो कोई एटम जो है न्यूक्लियस कोई एटम जो है क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, है ना। तो अब सेल बढ़ने से क्या होता है, सेल बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ से बीच से देखिए आप, यहाँ से बाहर की तरफ जो न्यूक्लियर चार्ज लगता है, न्यूक्लियर चार्ज समझ गए ना आप, यानी यहाँ पे जो आकर्षण बल है, क्यों इसका, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है और बाहर के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है ना। और अब बताओ आप, यहाँ पर बताओ कि यहाँ ज़्यादा आकर्षित होगा, ये यहाँ ज़्यादा आकर्षित होगा, आकर्षित कौन सा होगा ज़्यादा, ऊपर की तरफ, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को आसानी से पकड़ लेगा, है ना। जबकि अगर हम यहाँ पर नीचे फ्रेंशियम की बात करें या नीचे की तरफ बात करें, तो नीचे की तरफ क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा, क्या, कोषों की संख्या बढ़ती रहेगी, है ना, नंबर ऑफ सेल क्या है, बढ़ते रहेंगे। तो बढ़ते रहेंगे कि जो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज होगा उससे क्या लगेगा, बाहर की तरफ अगर लगना होगा तो उससे पहले क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इधर इस सेल में भी होंगे, इस सेल में भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके लिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो बाहर जाएगा, यानी जो रिलीज होगा, उसके लिए क्या काम करेंगे, पर्दे का काम करेंगे। पर्दे को बोलते हैं यहाँ पर सील्ड, और इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सील्ड का काम करते हैं, कौन, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं, सील्ड का काम करते हैं। और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से आसानी से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसके लिए आकर्षण बल क्या होता है, कम से कम लगता है। ओके, आकर्षण बल क्या है, कम से कम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी ऑर्बिट है ना, वो क्या कर रहे हैं, बाद की ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियर चार्ज को रोक रहे हैं बाहर लगने से। तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली निकल जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन, देखो नीचे की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी, वो क्या है, बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। तो जब बढ़ जाती है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या है, धात्विक गुण, है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति है नीचे की तरफ बढ़ रही है, वही क्या है, धात्विक गुण है ना, धात्विक गुण है ना, मेटेलिक कैरेक्टर है। बस यही बात तो आपको समझनी थी कि मेटेलिक कैरेक्टर नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं। जबकि अगर आप कहाँ जाएंगे, पीरियड में, यानी लेफ्ट से, जबकि अगर आप क्या जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लिथियम है, और इधर बेरिलियम है, इधर बोरोन है, इधर कार्बन है, इधर जो है नाइट्रोजन है, इधर जो है ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन है, और नियोन है। अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे ना, तो इस तरफ बढ़ने पर क्या होगा, सेल की संख्या सेम रहेगी, सेल की संख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 1 है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब देखो इसमें सेल कितने होंगे, इसका क्या है 2 1, इसका क्या है 2 2, इसका क्या है 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 है ना, 2 7, इस तरह 2 8, ठीक है ना। तो आप देखो सेल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसमें भी ये देखो, इसमें भी 2 सेल, 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 इसमें भी 2 सेल। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस वाले सेल के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले सेल के अंदर। इसी तरह यहाँ पर देखिए आप, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल में, तो इसका मतलब है कि बाहर वाले सेल में, अंदर वाले सेल में क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन है, और बाहर वाले सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। पर उसी क्रम में अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू देखें, वो भी तो बढ़ रहा है ना।
यहाँ पर भी वो भी तो बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पर क्या होगा, लगातार बढ़ता रहेगा, बहुत ज़्यादा होगा, इस तरह बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जिससे अगर आप इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को देने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, वो अंदर क्या है, पकड़े हुए हैं, है ना, कैप्चर्ड है ना, अंदर क्या है, पकड़े हुए हैं, यानी कैप्चर्ड है अंदर। तो कैप्चर्ड होने की वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से क्या नहीं होती, रिलीज़ नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, रिलीज़ मतलब नहीं जा सकते, नहीं हो सकते। अब जब रिलीज़ नहीं हो सकते तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो धात्विक गुण कहाँ से बढ़ेंगे, तो धात्विक गुण कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति से। तो यहाँ क्या बढ़ेंगे, फिर उल्टा होगा, अधात्विक क्या बनेंगे यहाँ पे, ये हो गया अधात्विक गुण बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरफ चलेंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, दूसरा जो करैक्टर है वह है, दूसरा जो पॉइंट है वह है रिड्यूसिंग करैक्टर एंड ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, है ना। रिड्यूसिंग यानी अपचायक और ऑक्सीकारक जो प्रवृत्ति है वो क्या है। अब बताओ रिड्यूसिंग कौन होता है, रिड्यूसिंग होता है लिथियम, सोडियम, ये देखो आप, पोटेशियम, हाली नाकर रब से फरियाद। अब देखो आप नीचे की तरफ क्या होगा, रिड्यूस कौन करता है, रिड्यूसिंग नेचर किसकी होती है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देखो नीचे की तरफ क्या होगा, रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ेंगे, रिड्यूसिंग जो करैक्टर हैं वो क्या है, बढ़ेंगे। समझिए आप बात, इंक्रीज होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि रिड्यूसिंग करैक्टर वो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो आसानी से दे देता है, जो देता है वह क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस कर देता है, अपचयन कर देता दूसरे का, है ना, कर देता है। ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग गुण कैसे बढ़ेंगे भाई, इस तरफ बढ़ेंगे, पीरियडिक टेबल की तरफ, मतलब आवर्त की तरफ बाएं से दाएं जाने पर क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर बढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकरण कारक गुण बढ़ेंगे, है ना, ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम है। जिधर इलेक्ट्रॉन आसानी से दिए जा सकते हैं उधर क्या बढ़ेंगे, रिड्यूसिंग करैक्टर, और बाकी उसका अपोजिट होगा। ओके, अब अगला जो टॉपिक है वो है, तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी है। तो ऑक्साइडों की प्रकृति ये होती है कि यहाँ पर बाईं तरफ यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन के बाद आपके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इस तरफ आप देखिए यहाँ पे। और नीचे की तरफ अगर हम जाएं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब देखो आप यहाँ पे, अगर हम नीचे की तरफ आएँ, यानी नीचे की तरफ क्या बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। तो या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इधर की तरफ क्या बढ़ते हैं, अधात्विक गुण बढ़ते हैं, अधात्विक गुण बढ़ते हैं। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ध्यान दीजिए, मेटल कैरेक्टर तो नीचे की तरफ बढ़ता है, तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। और जो अधात्विक होते हैं, अरे यार, अधात्विक होते हैं वो जो हैं कैसे होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई, अम्लीय होते हैं। इसका कारण है कि जो धात्विक ऑक्साइड हैं, जैसे मान लीजिए Na2O है, ये पानी के साथ मिलाकर क्या देते हैं, बेस देते हैं, यानी छाड़ देते हैं, क्या देते हैं, NaOH, ये बना दिया इसने यहाँ पे। ठीक है ना। इसी तरह जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के साथ, जैसे मान लीजिए अधात्विक ऑक्साइड आपके पास क्या है, Cl2O7, ये आपके पास पानी के साथ मिला के क्या देते हैं, HClO4। ठीक है,
तो ये क्या है, परक्लोरिक एसिड है। यानी कुल मिला के बात करने के अधात्विक जो ऑक्साइड हैं वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार बनाते हैं, इसके साथ मिलके, पानी के साथ मिलके। तो ऑक्साइड आप समझ लीजिए इस तरह इनकी नेचर होती है ना। इनकी अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड में जाएंगे पीरियडिक टेबल के, तो जैसे Na2 ऑक्साइड होगा, वहाँ पे MgO होगा, तो ये क्या होंगे, बेसिक होंगे यानी क्षारीय होंगे। बीच में जाएंगे तो थोड़ा क्षारीय कैरेक्टर कम हो जाएंगे, Al2O3 SiO2, बीच में जाएंगे तो ये हो जाएंगे। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक है, उभय नेचर है इनका, एम्फोटेरिक है ना। उभय नेचर, उभय का मतलब है कि कॉमन है, थोड़ा अम्लीय गुण है, थोड़ा क्षारीय गुण है ना। और बिल्कुल लेफ्ट साइड में जाएंगे, सॉरी राइट साइड में जाएंगे तो क्या होंगे, अधात्विक गुण होंगे। तो अधात्विक के जो ऑक्साइड होंगे P2O5 या फिर Cl2O7, ये सारे कैसे होंगे, ये सारे होंगे एसिडिक। भाई इतनी सी बात है ना। बस अब